Good morning to all of you. Today I will tell you about those question answer which are very important from the exam point of view. So please listen carefully. The poem name is The Road Not Taken. And your first question is read the extract given below. यानी ये जो लाइनें आपकी नीचे दी गई हैं इनको आपने रीड करना है, पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं इस पहरे के पढ़ने के बाद तो उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। टू रोड डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड, यानी टू रोड डाइवर्स्ड, दो रोड बट गए हैं, दो सड़कें बट गई हैं। पहले एक सड़क थी और एक सड़क से दो सड़कें डिवाइड हो गई हैं, बट गई हैं। इन येलो वुड, पीले जंगल में। पीला जंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ ऋतु चल रही है। पतझड़ ऋतु में पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको क्या बताया गया? जंगल को येलो वुड बताया गया है। यानी जंगल में पेड़ कैसे थे भी, पेड़ों के पत्ते कैसे थे? पीले पड़ चुके थे। यानी ऑटम सीजन चल रहा था और जो पहले एक रोड, जो एक रोड जंगल में जा रहा था वो आगे जा करके दो हिस्सों में विभक्त हो गया था। एंड सॉरी, और मेरे को बड़ा दुख हुआ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक रास्ते का क्या बन गया? यात्री बन गया, और मैंने एक रास्ते को चुन लिया। लॉन्ग, लंबे समय तक। आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वंस, और मैं एक रास्ते की तरफ देखता रहा। एज फार एज, जितनी दूर तक मैं देख सकता था। आई कुड टू वेयर इट बेंट, जहाँ ये रास्ता मुड़ा। इन द अंडरग्रोथ, और आखिर में ये रास्ता किस तरफ जाकर मुड़ गया था? जहाँ मेरी नज़र पहुंच रही थी, आखिर में ये रास्ता जाकर के झाड़ियों की तरफ मुड़ गया था। जो बुशेज होती हैं उसको झाड़ी बोलते हैं, तो ये बुशेज की तरफ, झाड़ियों की तरफ ये रास्ता मुड़ गया था। तो एट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एट विच पॉइंट हैड द पोइट रीच्ड, जो पोइट है वो किस पॉइंट पर पहुंच गया था? जो पोइट है, जो कवि है, वो किस पॉइंट पर पहुंच गया था? तो द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट, कवि ऐसे पॉइंट पर खड़ा था, ऐसी जगह पर खड़ा था। वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड, जहाँ दो रास्ते विभक्त हो गए थे, जहाँ दो रास्ते जाते थे। इन द येलो वुड, तो पीले जंगल में। येलो वुड का मतलब है यानी जहाँ पेड़ों के पत्ते कैसे पड़ गए थे? पीले पड़ गए थे। तो ऑटम सीजन चल रहा था, उस वजह से जो क्या था, पतझड़ ऋतु चल रही थी और पेड़ों के पत्ते क्या हो गए थे? पीले पड़ गए थे। तो वहाँ जैसे जंगल में रास्ता जो है, जो एक रास्ता था पहले, वो दो तरफ विभक्त हो गया था, यानी दो तरफ बट गया था। एक रास्ता मतलब लेफ्ट को जा रहा था, एक रास्ता शायद राइट को जा रहा था, दो तरफ रास्ता जा रहा था। तो कवि कैसे पॉइंट पर पहुंच गया था? जहां रोड दो हिस्सों में विभक्त हो गया था। वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी, ट्रेवलर को यानी यात्री जो था उसको दुख क्यों हो रहा था? उसको खेद क्यों हो रहा था? द पोइट इज फीलिंग सॉरी, कवि को इसलिए खेद हो रहा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इसलिए खेद हो रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। क्योंकि कवि जो है वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। गिव द अपोजिट टू मीट एट ए पॉइंट फ्रॉम द पैसेज, तो गिव द अपोजिट, आपने अपोजिट लिखना है, आपने विपरीतार्थक लिखना है। टू मीट एट ए पॉइंट, एक रास्ते पर मिलना, एक पॉइंट पर मिलना। मेट एट ए पॉइंट फ्रॉम द पैसेज, यानी इस पैसेज से आपने एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो मीट एट ए पॉइंट का क्या हो? अपोजिट हो। तो मीट एट ए पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर मिलना, एक बिंदु पर मिलना। और डाइवर्ट का मतलब होता है विभक्त होना, यानी जो न मिले, जो बट जाए। क्वेश्चन नंबर 2, एंड बोथ डैट मॉर्निंग, और दोनों रास्ते डैट मॉर्निंग, उस सुबह। इक्वली ले, समान रूप से दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स, पत्तियों पर। नो स्टेप्स हैड ट्रोडन बेल, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, तो पत्तियों पर किसी ने पैर रखकर पत्तों को काला नहीं किया था। ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले रास्ते को चुना। फॉर अनदर डे, भाई एक दिन के लिए मैंने क्या किया है, कवि ने क्या किया है? पहले रास्ते को चुना। येट नोइंग, ये जानते हुए भी, मैं ये जानता था। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कैसे, जो एक रास्ता है, हाउ वे कैसे रास्ता, लीड्स ऑन टू वे दूसरे रास्ते से मिल जाता है।
कैसे एक रास्ता लीड्स ऑन टू ए, दूसरे रास्ते की तरफ ले जाता है, कैसे जंगल का एक रास्ता दूसरे रास्ते में जाकर के मिल जाता है, मैं इस बात को जानता था। आई डाउटेड, फिर भी मेरे को संदेह हुआ। इट इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी क्या मैं फिर वापस कभी आ पाऊंगा, तो मेरे को इस बात पर क्या हुआ, संदेह हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच रोड डज द पोइट चूज, कवि कौन से रास्ते को चुनता है। द पोइट टुक, तो इसका आंसर क्या हुआ, द पोइट टुक द सेकंड रोड, कवि ने दूसरे रास्ते को चुना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, वाई वाज द पोइट डाउटफुल अबाउट द फर्स्ट रोड, कवि जो है वो पहले रास्ते के बारे में संदेह से क्यों भरा हुआ था। द पोइट चूज द सेकंड रोड, कवि ने दूसरा रास्ता चुना। ऑफ द फर्स्ट थिंकिंग, काफ़ी इसमें सोचने के बाद में। डैट ही वुड कम टू इट सम अदर डे, यानी वो इस रास्ते पर, वो इस जगह पर किसी अन्य दिन आएगा। येट ही वॉज वेरी डाउटफुल, फिर भी उसको कवि को संदेह था। डैट ही वुड एवर बी एबल, कि क्या कभी वो सफल हो पाएगा, योग्य हो पाएगा। टू कम बैक टू इट समडे, यानी किसी दिन यहाँ पर आने के, किसी दिन यहाँ पर वो दोबारा से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस बारे में कवि को क्या था, संदेह था। नाउ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो ऊपर जो पहरा दिया गया है उससे आपने एक शब्द मालूम करना है। डैट मीन्स क्रश्ड, जिसका मतलब क्या हो, क्रश्ड, क्रश का मतलब कुचला हुआ होना, यानी कुचल देना। तो ट्रोडन का मतलब क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रोडन, ट्रोडन का मतलब कुचल देना। नाउ योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना। जस्ट एज फेयर, जो रास्ता उतना ही अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये पहले रास्ते से भी अच्छा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, शायद ये पहले रास्ते से भी अच्छा होने का दावा कर रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्राजी, क्योंकि इसके ऊपर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और ये इस पर इसको कम यूज़ किया गया था। वांटेड वियर का मतलब जिसको प्रयोग नहीं किया गया हो। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, लेकिन यद्यपि वहाँ से गुजरने पर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, ये भी रास्ता पहले रास्ते की तरह प्रयोग किया गया था। हैड वोन का मतलब यूज़ किया हुआ होना। वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड, क्वेश्चन है आपसे, पहला प्रश्न पूछा गया है, वाई डिड द पोइट टेक द अदर रोड, कवि ने दूसरे रास्ते को क्यों चुना। द पोइट टुक द अदर रोड, कवि ने दूसरे रास्ते को इसलिए चुना। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने यह सोचा। इट वॉज मोर चैलेंजिंग टू ट्रैवल ऑन इट, भाई इस पर यात्रा करना ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। इट एज ओनली ए फीव हैड यूज्ड, क्योंकि कुछ लोगों ने ही इसको यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इसको प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये रास्ता जो है ज़्यादा चैलेंजिंग भरा हो सकता है, ज़्यादा मुश्किलों भरा ये रास्ता हो सकता है, इसलिए कवि ने क्या किया, दूसरे रास्ते को चुना। What did the poet discover while traveling on the other road, तो कवि ने क्या पाया जब कवि दूसरे रास्ते पर यात्रा कर रहा था। द पोइट डिस्कवर्ड, कवि ने को यह पता चला, वाइल ट्रैवलिंग ऑन द अदर रोड, जब वो दूसरे रास्ते पर यात्रा कर रहा था, दैट द सेकंड वाज ऑलमोस्ट इक्वली, यानी दूसरा रास्ता भी समान था, यूज्ड एज द फर्स्ट वन, जैसे उसने पहले रास्ते को प्रयोग किया ऐसे ही दूसरा रास्ता भी उसके समान था। नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डू द गिवन लाइंस सजेस्ट अबाउट द स्पीकर, दी हुई लाइनें स्पीकर के बारे में, वक्ता के बारे में क्या आपको बताती हैं। दी गई लाइनें वक्ता के बारे में आपको क्या बताती हैं। द पोइट डिस्कवर्ड वाइल ट्रेवलिंग ऑन द अदर रोड, कवि ने पता लगाया जब वो दूसरे रास्ते पर यात्रा कर रहा था, दैट द सेकेंड, कि जो दूसरा रास्ता था, वाज ऑलमोस्ट इक्वली यूज्ड, यानी ये रास्ता भी समान रूप से प्रयोग किया गया था, एज द फर्स्ट वन, जैसे पहला रास्ता प्रयोग किया गया था तो दूसरा रास्ता भी समान रूप से प्रयोग किया गया था। द गिवन लाइन सजेस्ट दैट द स्पीकर लाउड चैलेंजिंग एंड डिफिकल्टीज, तो थर्ड क्वेश्चन आंसर क्या है, द गिवन लाइन, जो लाइनें दी गई हैं ऊपर, सजेस्ट दैट, वो ये दर्शाती हैं, द स्पीकर लाउड चैलेंजिंग एंड डिफिकल्टीज, यानी कवि को चुनौतियां और मुश्किलों से प्यार है। कवि को किस चीज़ से प्यार है, चुनौतियों से और मुश्किलों से। तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हाट डू द गिवन लाइन सजेस्ट अबाउट द स्पीकर, दी गई लाइनें स्पीकर के बारे में, वक्ता के बारे में क्या सुझाव देती है, क्या दर्शाती हैं।
तो द टर्म इसमें बताया गया थर्ड क्वेश्चन के बारे में, द गिवन लाइन सजेस्ट एट, तो दी गई लाइनें हमें ये सुझाती हैं कि जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसको चैलेंज से प्यार है और मुश्किलों से भी उसको प्यार है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4 इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं ये सब बातें आह भर के, आह के साथ बता रहूँगा, सम विहर किसी स्थान पर, एज एंड एज हैंस यानी युगों युगों के बाद, मैं ये बातें यानी काफ़ी समय बीतने के बाद मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ? दुख के साथ आपको बता रहा हूँ। टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड, एक जंगल में दो रास्ते बटे हुए थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने उस रास्ते का चुनाव किया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इस रास्ते के चुनाव ने मेरे जीवन में क्या कर दिया है? बदलाव ला दिया है। हाउ डिड द पोइट मेक हिज चॉइस अबाउट द रोड, हाउ डिड द पोइट मेक हिज चॉइस अबाउट द रोड, तो कवि अपनी चॉइस कैसे करता है, रोड के सिलेक्शंस में अपनी चॉइस कैसे करता है? हाउ डिड द पोइट मेक हिज चॉइस, यानी कवि अपना चयन कैसे करता है अबाउट द रोड, रोड्स के संबंध में भी उसको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। द पोइट टुक द रोड, कवि ने उस रास्ते को चुना, विच वाज लेस ट्रेवल, जिस रास्ते पर कम यात्रा की गई थी, एज इट वाज ग्राजी, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी, एंड लेस वोर्न, और ये रास्ता कम प्रयोग किया गया था, ये रास्ता कम घिसा हुआ था। वट हैड मेड ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द पोइट्स लाइफ, किस बात ने कवि के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर ला दिया है। सेकंड क्वेश्चन आपका, किस बात ने कवि के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर ला दिया है। द पोइट रिग्रेटेड हिज डिसीजन, कवि को अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ? पश्चाताप हुआ। एज ही थॉट, जब उसने सोचा, दैट ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, कि वो सफल हो गया होता, इफ़ ही वुड हैव टेकन द अदर रोड, यदि उसने दूसरा रास्ता चुन लिया होता तो वो सफल हो गया होता। एंड सो हिज लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, और उसका जीवन क्या होता? अलग होता, उसका जीवन भिन्न होता। व्हाट डज द टर्म रोड स्टैंड फॉर, तो ये जो टर्म है, ये जो रोड है, ये किस चीज़ से संबंधित है? जो टर्म जैसे रोड स्टैंड फॉर, रोड जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है? द टर्म रोड स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी, जो यहाँ पर रोड है वो अवसरों से संबंधित है, एंड चॉइसेस और चयन से संबंधित है। जैसे हमारे जो सामने अवसर आते हैं, उन अवसरों में से हम किसका चयन करते हैं, तो ये जो रोड है ये किससे संबंधित है? अवसरों से, उनके चुनाव से संबंधित है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 5 इज देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, ये रास्ता उतना ही अच्छा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर चांस, और शायद ये पहले रास्ते से भी अच्छा था, बिकॉज इट वॉज ग्राजी, क्योंकि इसके ऊपर घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और ये कम प्रयोग किया गया था। दो एज फोर डैट द पासिंग देयर, यदि वहाँ से गुजरने पर, हैड वोन दैम रियली अबाउट द सेम, ये रास्ता भी पहले रास्ते की तरह क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है भाई इसमें, व्हाट मेड द पोइट चूज सच ए रोड, व्हाट मेड द पोइट चूज सच ए रोड, यानी कवि ने ऐसे रास्ते को क्यों चुना। द पोइट चूज सच ए रोड, कवि ने ऐसे रास्ते इसलिए चुना, बिकॉज ग्रास हैज ग्रोन देयर, क्योंकि वहाँ पर घास उगी हुई थी। कवि ने उस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर घास उगी हुई थी। एंड नन हैड ट्रेवल्ड सो फार ऑन इट, और काफ़ी लंबे समय से इस रास्ते की किसी ने यात्रा नहीं की थी, इस रास्ते पर कोई काफ़ी लंबे समय से नहीं चला था। नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट डज द पोइट मीन बाय जस्ट एज फेयर, तो जस्ट एज फेयर से कवि का क्या मतलब है? जस्ट एज फेयर यानी पहले की तरह, जैसे पहला रास्ता अच्छा था उसी की तरह अच्छा होना, जस्ट एज फेयर यानी उसी जैसा अच्छा। तो इस बात से कवि का क्या मतलब है? जस्ट एज फेयर मीन्स डैट द अदर रोड वाज एज ब्यूटीफुल, यानी दूसरा रास्ता भी उतना ही ज़्यादा सुंदर था, एज द वन सीन अर्लियर, जो रास्ता उसने पहले देखा था। तो जो रास्ता कवि ने पहले देखा था उस रास्ते की तरह दूसरा रास्ता भी क्या था? अच्छा था। फाइंड द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, तो आपने एक फ्रेज मालूम करना है। फ्रेज क्या होता है? वाक्य का खंड। आपने एक वाक्य का खंड मालूम करना है, ऊपर के जो लाइनें दी गई हैं उन लाइनों में से, तो हैड नॉट बीन यूज्ड, तो इसके समान किसका मीनिंग निकल रहा है? हैड नॉट बीन, जिसको काफ़ी लंबे समय इसमें प्रयोग नहीं किया गया हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है? वांटेड वियर, यानी जिसको प्रयोग नहीं किया गया हो, तो इसका मीनिंग निकलता है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं इन सब बातों को बता रहा हूँगा, विदेशाई आह भर करके, दुख के साथ, समविहर किसी स्थान पर, एस एंड एज हैंस यानी युगों युगों के बाद, मैं इन सब बातों को काफ़ी लंबे समय के बाद बड़े ही दुख के साथ बता रहा हूँगा। टू रोड डाइवर्ज इन ए वुड,
एक जंगल में दो रास्ते विभाजित हुए थे। एंड आई टुक द वन, और मैंने उस रास्ते को चुना, वन लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर कम लोगों ने यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रास्ते चुनाव ने मेरे जीवन में क्या ला दिया है? डिफरेंस ला दिया है, परिवर्तन ला दिया है, बड़ा ही अंतर ला दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है इसमें से राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट। भाई कवि का नाम लिखिए और कविता का नाम लिखिए। तो द नेम ऑफ द पोइम इज द रोड नॉट टेकन। कविता का क्या नाम है? बी द रोड नॉट टेकन। एंड द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और कवि का क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वाई डिड द पोइट टेक द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड बाई। कवि ने उस रास्ते को ही क्यों चुना जिस पर कम यात्रा की गई थी? द पोइट टुक द रोड विच वाज लेस ट्रेवल्ड बाई। कवि ने उस रास्ते को इसलिए चुना जिस पर यात्रा कम की गई थी। बिकॉज ही वांटेड टू बी डिफरेंट। बिकॉज ही वांटेड टू बी डिफरेंट, क्योंकि वो अलग बनना चाहता था फ्रॉम अदर्स, दूसरों से, इन हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन में दूसरों से कुछ अलग बनना चाहता था। वाई वाज द पोइट इन डायलेमा। कवि उलझन में क्यों था? कवि दुविधा में क्यों था? डायलेमा का मतलब क्या होता है? डायलेमा उलझन में। द पोइट वाज इन डायलेमा बिकॉज चूजिंग वन ऑफ द टू रोड्स, क्योंकि उसको दो में से एक रास्ता चुनना था। कवि इसलिए उलझन में था क्योंकि उसको क्या करना था? दो में से एक रास्ता चुनना था। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7 इज टू रोड डाइवर्ज इन ए येलो वुड। यानी पीले जंगल में, जंगल कैसा था? जिस जंगल में जो पेड़ों के पत्ते में पीले पड़ गए थे, यानी बसंत, ये पतझड़ ऋतु चल रही थी, तो दो रास्ते उस जंगल में विभक्त हुए थे, यानी एक रास्ते से आगे जाकर के दो रास्ते बट गए थे। एंड आई सॉरी, और मेरे को बड़ा दुख हुआ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, में दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं क्या हो गया था? और मैं एक रास्ते का यात्री बन गया। लॉन्ग आई स्टूड, में काफ़ी लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, और एक रास्ते की तरफ देखता रहा। वन एज फार एज आई कुड, यानी जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहाँ यह रास्ता मुड़ गया था। इन द अंडर ग्रोथ, भी झाड़ियों की तरफ, जो बूसी होती है, जो झाड़ियाँ होती है, तो ये रास्ता उसकी तरफ मुड़ गया था। वेयर डिड द रोड डाइवर्ज, तो रास्ता भाई कहाँ विभक्त हुआ? द रोड डाइवर्ज इन द येलो वुड, जो जंगल था, जंगल कैसा था? जिसके पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए थे। तो ऐसे जंगल में जो रोड है, जो दो हिस्सों में बट गया था। वेयर डिड द वन रोड लीड टू बी, एक सड़क किस तरफ जाती थी? द वन रोड लीड टू द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक रास्ता उस तरफ जाता था जहाँ घने पेड़ पौधे और जंगली जानवर थे। एक रास्ता किस तरफ जाता था? जहाँ जंगल घना था और वहाँ पर जंगली जानवर थे। व्हाट डज येलो वुड स्टैंड फॉर, येलो वुड जो है वो किस बात का प्रतीक है? येलो वुड स्टैंड फॉर द ऑटम सीजन, जो येलो वुड है वो पतझड़ ऋतु से संबंधित है। येलो वुड किससे संबंधित है? यानी जिस ऋतु में पेड़ों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं वो ऑटम सीजन होता है, यानी पतझड़ की ऋतु होती है। तो यहाँ पर येलो वुड किसका प्रतीक है? ऑटम सीजन का प्रतीक है, पतझड़ ऋतु का प्रतीक है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 इज एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। एंड बोथ, और दोनों ही रास्ते, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले समान दिखाई दे रहे थे। वैसे तो ले का मतलब नीचे गिरना, पड़ जाना होता है, लेटे होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है? दिखाई देना है। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, पत्तियों के ऊपर पैरों को रखकर उनको काला नहीं किया गया था, यानी पैरों के नीचे पत्तियों को नहीं कुचला गया था। इन लीव्स, जो पत्तियां थी, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन, यानी किसी भी कदम ने उनको पत्तियों को नहीं कुचला था और कुचल करके उनको काला नहीं किया था। ब्लैक मीन्स काला कर देना। ओ अरे, आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले रास्ते को चुना, फॉर अनदर डे, भी किसी दूसरे दिन के लिए, यानी एक दिन तक के लिए तो मैंने पहले रास्ते को चुना। येट नोइंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे जंगल में एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है, कैसे जंगल का एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है, ये मेरे को पता था। फिर भी मैंने एक दिन तक मैं पहले रास्ते पर ही चलता रहा, और फिर कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते में मिल जाता है तो हमको पता भी नहीं चलता है। आई डाउटेड, मेरे को संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी मैं फिर से वापस उसी जगह पर आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे को इस बात में क्या हुआ? संदेह हुआ। हु हैज कंपोज दीज लाइन्स, इन लाइनों की जो ऊपर पोइम है इसकी रचना किसने की है? तो दीज लाइन्स वर कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इन लाइनों की रचना किसने की है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? इन लाइनों के क्या हैं? रचयिता हैं, कंपोज करने वाले हैं, जिसने इसका क्या किया? संकलन किया है।
व्हाट डज बोथ रेफर टू, तो जो बोथ है वो यहाँ पर किससे संबंधित है, बोथ रेफर्स टू टू रोड, जो बोथ है यहाँ पर वो दो सड़कों से संबंधित है, विच लेड टू डिफरेंट डायरेक्शन, जो अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। ट्रेस ए वर्ड, एक शब्द का आपने पता लगाना है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ऊपर दिए गए पहरे से, विच मीन्स सस्पेक्टेड, जिसका मीनिंग क्या हो, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह युक्त, तो आपने एक शब्द का पता लगाना है जिसका मतलब क्या होता है, सस्पेक्टेड यानी संदेह युक्त। तो उसका मीनिंग क्या है भाई, कौन सा शब्द ऐसा ऊपर के पैरे में, डाउटेड, डाउटेड का मतलब संदेह से भरा हुआ। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 9 इज एंड बोथ डैट मॉर्निंग, एंड बोथ और दोनों ही रास्ते, डैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले समान दिखाई दे रहे थे, इन लीव्स जो पत्तियां हैं, नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी किसी भी पत्ती को किसी पैर ने कुचलकर काला नहीं किया था। ट्रोडन मीन्स कुचलना, ब्लैक मीन्स काला कर देना। यहाँ पर बैक दिया गया है, ये नहीं, बैक नहीं है, ये ब्लैक है। ओ अरे, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी मैंने एक दिन तक पहले ही रास्ते को चुना। ओ अरे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है आई कैप्ट, मैंने रखा, द फर्स्ट पहले रास्ते को ही, फॉर अनदर डे भी एक दिन के समय तक मैंने पहले रास्ते पर ही चला। येट नोइंग, यह जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जंगल का एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते में मिल जाता है, इस बात को जानते हुए मैं एक दिन तक पहले रास्ते पर ही चला। आई डाउटेड, मेरे को संदेह हुआ, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यानी मैं कभी वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, इस बारे में मेरे को क्या हुआ, संदेह हुआ। व्हाट डज बोथ रेफर टू इन द स्टेंजा, यानी स्टेंजा में, ऊपर दिए गए स्टेंजा में जो बोथ है वो किससे संबंधित है। बोथ इन द अबव स्टेंजा रेफर्स टू टू रोड्स, जो बोथ है वो ऊपर दिए गए स्टेंजा में दो सड़कों से संबंधित है। विच डाइवर्ज जो बट गई थी, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। एक्सप्लेन, भाई आपने व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। इन नो लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी किसी भी पत्ती के ऊपर पैर रख के उसको काला नहीं किया गया था, इस बात की आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, इसकी व्याख्या करनी है। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी किसी भी पत्ती के ऊपर उसको पैर रख करके काला नहीं किया गया था। इस मीन्स, इस बात का ये मतलब है डेट बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद येलो लीव्स, यानी जो दोनों रास्ते थे वे दोनों रास्ते कवर्ड थे, ढके हुए थे, विद येलो लीव्स, पीली पत्तियों से। एंड नोबडी हैड वॉक्ड ऑन देम, और किसी ने भी उनकी यात्रा नहीं की थी, कोई भी उन रास्तों के ऊपर के नहीं गुजरा था। राइट द राइम स्कीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी ऊपर दिया गया जो पैरा है उसकी राइम स्कीम आपको बतानी है। राइम स्कीम होती है, जैसे आखिर में जो वर्ड आप देखेंगे, जैसे बैक है, बैक के लिए ये जो राइम स्कीम होती है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और जब भी पेपर में आती है तो बच्चे इसमें अपना नंबर कटवा लेते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। जैसे आखिर के वर्ड को आप देखिए, इसमें लिखा है बैक, तो बैक के लिए हम चुनाव करते हैं ए का, ए से स्टार्टिंग करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में हम इसके लिए ए लिख लेते हैं। अगर अगला वर्ड भी इसी के समान साउंड दे, यानी बैक के समान साउंड दे, तो उसके लिए भी हम ए लगाएंगे। लेकिन अगर वो अगला वर्ड उसके लिए समान साउंड ना देखें, लाइन, अगली लाइन के आखिर में क्या दिया गया है, यानी ये पहली लाइन को देखो, पहली लाइन में आखिर में क्या दिया गया है, जैसे बैक, बैक दिया गया, तो बैक के लिए हमने क्या चुना है, हमने बैक के लिए ए चुना है। अगली लाइन में जैसे डे, डे बैक से अलग है, इसलिए इसके लिए हमने क्या चुना है, बी चुना है। स्मॉल लेटर में बी लिखेंगे, पहली लाइन में स्मॉल लेटर में ए लिखेंगे, दूसरी लाइन के लिए स्मॉल लेटर में बी लिखेंगे। डे और वे, डे आखिर में क्या है, ए, वे, ए, तो समान साउंड दे रहे हैं, इसलिए इसके लिए, यानी दूसरी लाइन के लिए और तीसरी लाइन के हमने क्या लिख दिया है, बी लिख दिया है, क्योंकि ये समान साउंड दे रहे हैं, डे भी और वे भी। लेकिन जो फोर्थ लाइन है उसमें बैक, बैक दोबारा से आ गया, इसलिए जैसे पहली लाइन में बैक के लिए हमने ए लगाया था, तो फोर्थ लाइन में बैक के लिए हमने क्या लगाया है, ए लगाया है। लेकिन सेकंड और थर्ड लाइन में जैसे डे और वे ये एक जैसा उच्चारण दे रहे थे, इसलिए जैसे सेकंड लाइन में हमने डे के लिए बी यूज किया था, ऐसे ही थर्ड लाइन में वे के लिए हमने बी यूज किया है। तो ये क्या है, ये इसकी यहाँ पर राइम स्कीम है। राइम स्कीम क्या है भाई, जब एक जैसे जो शब्द है, जब शब्द एक जैसे होते हैं तो उनके लिए भाई एक जैसी राइम स्कीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने, इसका आपने ध्यान करना है। जैसे इसमें भाई ये लाइन एक दिखाई दी गई है, जैसे भाई पहले जो पॉइंट था वो ले पर था,
तो ले के लिए हमने ए यूज किया था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस सारी लाइन को, दो लाइनों को एक लाइन में लिख दिया है। तो ले के लिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे, बैक के लिए बी का यूज करेंगे, और ले और डे एक जैसे शब्द हैं इसलिए फिर से ए का प्रयोग करेंगे। वे, डे और ले एक जैसे शब्द हैं इसलिए इसके लिए फिर से ए का यूज करेंगे। बैक के लिए हम बी का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें एक लाइन में ही दो लाइनों को लिखा गया है, लेकिन अगर ये ले के बाद कोमा लगा देते तो हमें पता चल जाता ये लाइन यहाँ पर अलग हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि बुक में ऐसा दे रखा है, अभी ले के बाद अगली लाइन में लिख रखा है। तो ले के लिए हमने क्या यूज किया है, ए का यूज किया है, और बैक इससे अलग वर्ड था ले से, इसलिए इसके लिए बी का यूज कर दिया है। डे ले से मिलता जुलता शब्द है, डे और ले जब बोल के देखते हो तो इसके लिए हमने ए का यूज करेंगे, क्योंकि ले और डे एक जैसे हैं। और अगली लाइन में जो वे है वो भी ले और डे से मिलता है, इसलिए इसके लिए भी हमने ए का यूज किया है। बैक जो है वो सेकंड लाइन में जो बैक लिखा है उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसके लिए बी का यूज किया है। तो ये इसकी कौन सी स्कीम है, ये राइम स्कीम है, इसका आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस बेटर। That now your question number 10 is two road diverged in a yellow wood। यानी जंगल कैसा था भाई, उसके पेड़ों के पत्ते पीले पड़ गए थे और जंगल जो है वो दो सड़कों में बटा हुआ था। यानी इस जंगल में जो सड़क है वो दो हिस्सों में बट गई थी, और जंगल कैसा था, उसके पेड़ों के पत्ते कैसे पड़ गए थे, पीले पड़ गए थे। एंड सॉरी, और मेरे को बड़ा दुख हुआ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, भाई मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक ही रास्ते का यात्री बन गया, यानी मैंने एक ही रास्ते का चुनाव किया। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और उस रास्ते को देखता रहा। वन एज फार एज, यानी जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। एज आई कुड, जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहाँ ये रास्ता मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, भी झाड़ियों की तरफ, जहाँ ये रास्ता झाड़ियों की तरफ मुड़ गया तो वहाँ तक मैं इस रास्ते को देखता रहा, यानी जहाँ तक मेरी नज़र गई और आखिर में रास्ता जा करके झाड़ियों की तरफ मुड़ गया। अंडरग्रोथ किसको कहते हैं, बुशिस को कहते हैं, झाड़ियों को कहते हैं। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट प्रॉब्लम डज द पोइट फेसेस, यानी कवि जो है वो किस समस्या का सामना करता है। द पोइट वाज नॉट एबल टू डिसाइड, कवि यह नहीं निश्चय कर पाता, यह निर्णय नहीं ले पाता। विच रोड और पाथ ही शुड ट्रीड अपॉन, यानी उसको कौन से रास्ते पर चलना चाहिए। ट्रीड अपॉन का मतलब यहाँ पर चलने से संबंधित है, उसको किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए, किस रास्ते पर उसको चलना चाहिए, इसका वो कवि डिसीजन नहीं कर पाता। वेयर इज द पोइट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ है। द पोइट इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट, कवि ऐसे पॉइंट पर खड़ा हुआ है, ऐसे बिंदु पर खड़ा हुआ है। वेयर टू रोड्स डाइवर्जिंग इन ए येलो वुड, तो जहाँ पीले जंगल में दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं, जहाँ एक रास्ता है और वो एक रास्ता आगे जाकर के दो हिस्सों में बट गया है, ऐसे पॉइंट पर कवि खड़ा है। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स सेपरेटेड, तो इस ऊपर दिए गए जो लाइनें हैं, ऊपर दिया गया जो पहरा है, इससे एक ऐसे शब्द को आपने चुनना है, ऐसे शब्द को आपने ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या होता है, सेपरेटेड। सेपरेटेड का मतलब बट जाना, अलग हो जाना। तो यहाँ पर इसका सेम मीनिंग किससे है, डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता क्या है, बट जाना। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11 इज टू रोड डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, पीले जंगल में दो रास्ते विभक्त हो गए हैं। एंड सॉरी, और मेरे को बड़ा खेद है। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों की यात्रा नहीं कर सका। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैंने एक रास्ते को चुन लिया। लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन, और मैं एक रास्ते को देखता रहा। एज फार एज, जितनी दूरी तक मैं देख सकता था। आई कुड यानी मैं सकता था, जितनी दूरी तक मैं उस रास्ते को देख सकता था मैंने उसको देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ पर ये रास्ता झाड़ियों की तरफ मुड़ गया था तो वहाँ तक मेरे को ये रास्ता दिखाई दिया और मैं इसको देखता रहा। नाउ योर क्वेश्चन इज वाई इज द पोइट फीलिंग सॉरी, कवि को दुख क्यों हो रहा है, कवि को खेद क्यों हो रहा है। द पोइट इज फीलिंग सॉरी, कवि को दुख इसलिए हो रहा है बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, क्योंकि वो दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सका। कवि को दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि कवि को दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोइट, पोइट का मूड कैसा है। द मूड ऑफ द पोइट इज रिग्रेटफुल एंड थॉटफुल, कवि का मूड कैसा है भी, रिग्रेटफुल, कवि का मूड क्या है, कवि पश्चाताप से भरा हुआ है, और थॉटफुल यानी विचारों में भरा हुआ है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज ब्रांच्ड आउट, तो एक शब्द आपने ढूंढना है ऊपर दी गई लाइनों से जिसका समान मीनिंग हो। ब्रांच्ड आउट का मतलब निकलना, विभक्त होना। तो डाइवर्ज का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, डाइवर्ज यानी विभक्त होना, बट जाना।
I hope you have understood all the questions. These questions what I have taught you, we can say only 1 mark. So you should categorize these question like the stanza. आप ये जो प्रश्न अभी पढ़े गए हैं आप इनको स्टेंजा में भी काउंट कर सकते हैं और ये आपसे 1 नंबर के प्रश्नों में पूछे जाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।